स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 कंबंशन एंड फ्लेम। स्टार्टिंग है। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स इन वेरियस पर्पस एट होम। हम अलग अलग तरीके के फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर। इन इंडस्ट्रीज में अलग तरीके का, एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और गाड़ियां वगैरह चलाने के लिए अलग तरीके का फ्यूल का यूज करते हैं। कैन यू नेम सम फ्यूल यूज इन आवर होम्स? वो कहता क्या आप अपने घर में यूज होने वाले कुछ फ्यूल्स का नाम बता सकते हो, ठीक है ना। वॉट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? ऐसे कौन से फ्यूल्स हैं जो ऑटोमोबाइल को चलाने में यूज होते हैं, गाड़ियों को। एंड वॉट फ्यूल्स आर यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री? और ऐसे कौन से फ्यूल्स हैं जो ट्रेड या इंडस्ट्री को चलाने में यूज होते हैं। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, CNG एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे फ्यूल्स हैं जो तुम्हारे यहाँ लिस्ट में बने हुए हैं। काउडंग मतलब उपले, उपले से पहले खाना बनता था, उपलों का इस्तेमाल होता था। वुड यानी लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था, चूल्हे वाली उसको जलाने में आग को। कोल, कोयला भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग घर में। चारकोल नहीं करते, वो सड़क बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। पेट्रोल गाड़ियां चलाने के लिए, डीजल गाड़ियों के लिए, CNG गाड़ियों के लिए। ऐसा बहुत, LPG वगैरह इसमें नहीं लिखा है, LPG घर में यूज होती। बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्यूल हैं जो अलग अलग तरीके से यूज होते हैं घर के अंदर, इंडस्ट्रीज में और ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है ना। गाड़ियों में, इंडस्ट्रीज को चलाने में और घर के अंदर। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल? आपने देखा होगा एक कैंडल को जलते हुए, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल? डिफरेंस क्या है कैंडल के जलने में या किसी फ्यूल के जलने में या कोल वगैरह जैसे फ्यूल को जलने में। मे बी यू आर एबल टू गैस राइट, कैंडल बर्न्स विद द फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। आपने देखा होगा कोयला जो है फ्लेम के साथ नहीं जलता, उसमें से कोई फ्लेम नहीं निकलती, लाइट ऐसे लपटे नहीं निकलती। बट जो मोमबत्ती होती है वो क्या करती है, लपटों के साथ जलती है। लपटे होती है ना उसमें, जिसकी वजह से लाइट हो जाती है चारों तरफ। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटीरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। कई सारे मटीरियल्स ऐसे हैं जो फ्लेम के बिना जलते हैं। लेट्स स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। किस तरीके की फ्लेम्स होती हैं वो पढ़ेंगे हम इसमें, और ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सा केमिकल प्रोसेस होता है किसी भी चीज के जलने के पीछे, कैसे कौन कौन सा प्रोसेस होता है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज कंबंशन? सबसे पहली चीज है कंबंशन किसे बोलते हैं। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। 7th क्लास में भी है सेम एक्टिविटी, ठीक है ना। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, उसमें MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो कह रहा है 8th में भी है सेम एक्टिविटी, यही 9th और 10th में भी है, ठीक है। यू विल परफॉर्म इन क्लास 7th लिखा हुआ भी है, क्लास 7th के अंदर आपने परफॉर्म करोगी। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जलते ही क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। आप क्या करिए, उसके पीस को ना टोंग से पकड़िए ताकि आपका हाथ ना जल जाए। एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और अ बंसन बर्नर। आप दोनों में से किसी भी चीज से जला सकते हैं। आप कैंडल से जलाएंगे तो आप कैंडल के पास लाएंगे, ये दिख रहा है ना बराबर में फोटो में, ये रहा, ठीक है ना। अभी इसमें वीडियो में मैं ऊपर करूंगा भी वीडियो, तब दिखाता हूँ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व करा? यू फाइंड that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air producing carbon dioxide, heat and light. कि जब कोल जलता है तो वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हीट गर्मी प्रोड्यूस करता है, एंड लाइट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये रहा देखिए मैग्नीशियम रिबन वाला है ना, लाइट जल रही है, फ्लेम से लग रही है, ठीक है। अ केमिकल प्रोसेस, इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबंशन। वो केमिकल प्रोसेस, कौन सा केमिकल प्रोसेस बच्चे, जो ऑक्सीजन की मदद से जलता है और हीट देता है, दैट इज कॉल्ड कंबंशन। कंबंशन किसको बोला जाता है, कंबंशन बोला जाता है वो वाला केमिकल प्रोसेस जिसको आप जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और वो सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से जले। मोमबत्ती जल रही है क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट करती है, कोल जल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड कंबंशन, ठीक है ना। इसी को कंबंशन बोला जाता है। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज द कंबंशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। जो सब्सटेंसेस इजीली कंबस्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोला जाता है। पेट्रोल की गाड़ी पर भी लिखा हुआ होता है, LPG सिलेंडर पर भी लिखा होता है कि ये बहुत मिनिमल सी आग से भी एकदम जल जाएंगे। मना होता है ना पेट्रोल वगैरह के आसपास आग लगने वाले कोई भी सब्सटेंसेस को नहीं लेके जाना चाहिए। द फ्यूल में भी सॉलिड, फ्यूल सॉलिड हो सकता है,
लिक्विड लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, गैस गैस की फॉर्म में हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबंशन, कभी कभार लाइट भी होती है, यानी रोशनी भी मिलती है उसके जलने से, कभी कभार नहीं मिलती, ठीक है ना। ईदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, ग्लो की तरह या फ्लेम की तरह, जैसे इसमें दिख रहा है ना पीछे वाली फोटो में हमने देखा होगा, ये वाली फोटो में है ना, ग्लो या फ्लेम की तरह। In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances। क्या मैग्नीशियम और चारकोल जो है combustible substances है भैया, मैग्नीशियम और चारकोल combustible substances हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट से जल रहे हैं, so they are combustible substances। combustion किसे बोलते हैं? जो ऑक्सीजन के होने से जल जाए। ऑक्सीजन है, आपने जलाया, उसके साथ रिएक्शन हुआ, जला, कंबशन हो गया। कंबशन होने वाले सब्सटेंस को कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। अब ये बूझो ही होगा ना, लड़का बूझो ही है ना। वी वर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। अब बूझो का एक गलत सवाल आया कि हमें ऐसा बोला गया है कि जो फ्यूल है वो हमारी बॉडी के लिए खाना है, सॉरी फूड जो है हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, ठीक है ना। फूड जो है क्या है, फ्यूल की तरह काम करता है फ्यूल की तरह काम, ठीक है। राइटली अब पहेली इसमें समझदार दिखाइए। इन आवर बॉडी फ्रूट इज ब्रेकन डाउन बाय द रिएक्शन with the oxygen and heat is produced। we learned in class 7, हमने जब 7th क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने डाइजेशन, इंजेशन, एक्सक्रीशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फूड जो है हमारी बॉडी में जाता है, ब्रेक डाउन होता है, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। लिखा हुआ है उसमें, मैंने क्वेश्चन आंसर जब कराया क्लास 7th वाले, तो उसमें लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज, और उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो चीज़ों को लिंक करके चलो, क्योंकि जो और टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं तुम्हारे यहाँ, ठीक है ना, स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ 8 to 8 पढ़ा रहे हैं। क्या आप 8th में तो आप 8th का ही पढ़ो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा यार ऑक्सीजन कैसे फूड के साथ रिएक्शन करता होगा, समझ नहीं आ रहा। 10th में बच्चे चले गए, उनका जो है नॉलेज सब जो है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि पिछली क्लासेस का भूलते जा रहे हैं, तो हम यहाँ पिछली क्लासेस का भी रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा ना, क्वेश्चन आंसर कभी आप उठा के देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में, उसमें लिखा हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इज रिलीज, वो एक पैराग्राफ है, अगर आप वीडियो डली हुई चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। अब वो कहता है कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैस्टिक, केरोसिनॉल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। इतनी सारी चीजें उसने एक साथ जमा करवा दी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। लेकिन ये सुपरविजन टीचर के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको चोट लगने के चांसेस हैं। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन। वो कहता है एक एक चीज को जलाना शुरू करो। जब आप स्ट्रॉ को जलाओगे जल जाएगी, मैस्टिक को जलाओगे जल जाएगी, कैरोसिनॉल को जलाओगे जल जाएगी, पेपर भी जल जाएगी, आयरन नेल जलेगी लेकिन वो गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। स्टोन पीसेस जलेंगे लेकिन वो गर्म हो जाएंगे, ग्लास जलेगा नहीं लेकिन वो गर्म हो जाएगा। जलता है उसके लिए एक अलग तुम्हारे को टेम्परेचर चाहिए, वो 11th क्लास का कंसेप्ट है, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि ग्लास भी जलता है, आयरन भी जलता है, लेकिन उसके लिए इतना हाईली टेम्परेचर चाहिए अपने को। इफ कंबंशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल। अब ये टेबल बनी हुई है, आप देखो एक बार इसमें 4.1 में कौन कौन सी चीजें जल जाएंगी। वुड जलता है नहीं जलता? अरे लकड़ी जलती है तो कंबस्टिबल है। पेपर जलता है कंबस्टिबल है। आयरन नेल जलते हैं, कीले नहीं जलती तो नॉन कंबस्टिबल हो गई। कैरोसिनॉल जलता है कंबस्टिबल। स्टोन पीस जलते हैं, पत्थर के टुकड़े, नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ जलती है, जल जाती है, प्लास्टिक की या लकड़ी की है तो जल जाएगी, ठीक है ना। चारकोल जलता है कंबस्टिबल, ठीक है ना। मैस्टिक जलती है, ग्लास जलता है नहीं जलता, नॉन कंबस्टिबल। तो ये टेबल भी अपनी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। स्कूल में नहीं कराते ना टेबल्स, सही है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल, यू कैन ऐड दोज टू द टेबल। वो कह रहा और आपके पास अगर कोई सब्सटेंसेस है तो आप उन्हें टेबल में ऐड ऑन कर सकते हो जो जलते हैं, ज्वलनशील पदार्थ जो हैं। नाम ही है ना दहन और ज्वाला। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर द विच कंबंशन टेक प्लेस। अब कंबंशन किस किस जगहों पर हो जाता है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये तुम्हें एक्टिविटीज तुमने देखी होगी यूट्यूब वगैरह पर या इंस्टाग्राम वगैरह पर भी दिखाते हैं। मोमबत्ती ली, जल रही थी, उसके ऊपर गिलास रख दिया, एकदम से मोमबत्ती बुझ गई। तो क्यों बुझ गई? वो रिएक्शंस वगैरह साइंस ने उसको बाद में हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं जा पाती। हवा तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज हो गई, उसमें तो नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेज है। ऑक्सीजन नहीं जा रही, ठीक है ना। पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, पढ़ते नहीं। क्वेश्चन फिर दोबारा से यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए कहा है। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। जब आप मोमबत्ती जला रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से सावधानी से काम करें।
फिक्स आ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल, आप एक काम कीजिए, मोमबत्ती लीजिए, टेबल पर रखिए, उसे जलाइए, एंड अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट फॉर वुडन ब्लॉक्स इट इन अ सच वे दैट कैन एयर एंटर्स। अभी क्या है, गिलास ऊपर से खुला हुआ है, तो जब तक एयर उसके अंदर जा रही है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट उसके साथ है, तो वो जल रही है। अब उन्होंने क्या करा, आप एक वुडन ब्लॉक देखा रखा ना, वुडन ब्लॉक से उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। जैसे उसको कवर करा, क्या हुआ, ब्लॉक हो गई एयर जानी, एयर जानी ब्लॉक हो गई, तो क्या हो गया, आग जलनी बंद हो गई। तो अगर कहीं आग लग जाए, तो अगर हम उसका एयर का कांटेक्ट बंद कर देंगे, भाई बंदा को जलता तो हम क्या करते हैं, कंबल लपेटते हैं ना उसके ऊपर, क्यों लपेटते कंबल, हवा का कांटेक्ट बंद कर देंगे तो आग लगनी बंद हो जाएगी और वो जलना बंद हो जाएगा बंदा। तो ऐसी कई सारी चीजें होती नहीं होती। तो ये चीजें हमने क्या करा, साइंस में सीखी। चिमनी ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम, क्या हुआ फ्लेम के साथ, नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। ठीक है ना, ये सब हमने पढ़ लिया कि अब क्या है, वो चिमनी जो है जलनी बंद हो गई। क्यों बंद हो गई, जैसे आपने वुडन ब्लॉक से बंद कर दिया, एयर का कांटेक्ट बंद हो गया, बंद। ठीक है ना, वी फाइंड दैट फॉर कंबंशन एयर इज नेसेसरी, हमने माना कि एयर जो है बहुत नेसेसरी है, किसके लिए, कंबंशन के लिए, किसी चीज को जलाने के लिए। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस 1, देखो केस 1 है ना, पहला वाला जो ग्लास लिखा हुआ है, उसमें कैंडल इजीली जल रही है। क्यों जल रही है, क्योंकि उसको ऊपर से कहीं से ढका नहीं है, एयर आराम से जा रही है। When air can enter the chimney from below in case 2, यानी case B, when air does not enter the chimney from the below, the flame flickers and produces smoke। अब देखो दूसरे वाले में क्या हुआ, जब आपने इसे नीचे से भी ढक दिया तो क्या हुआ, धीरे धीरे हवा का कांटेक्ट नीचे से जाना बंद होना शुरू हो गया। जब आपने नीचे से जाना बंद होना शुरू हो गया तो क्या हुआ, फ्लेम थोड़ी हिलने लगी, है ना, और धुआं से निकलने लगा। In the case C, the flame finally goes off because the air is not available। और तीसरे केस में क्या हुआ, तीसरे केस में आपकी मोमबत्ती बिल्कुल बंद हो गई। क्यों, क्योंकि एयर का कांटेक्ट वहां पर बंद हो गया। एक सेकंड दे रहा हूँ। We have read that the sun produces its own heat and light, is it also some kind of combustion। वो कहता है सन के पास अपनी खुद की हीट है, अपनी खुद की लाइट है, तो सन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है कि नहीं है, है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। अब यहाँ पर भी हो रही है हीट और लाइट, लेकिन किसकी वजह से हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हो रही है। ये 11th क्लास में, ये तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन भी एक चीज होती है, उसकी वजह से सन के अंदर जो है क्या हो रहा है, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर, उन्होंने भी लिखा हुआ है, इन्होंने की हायर क्लासेस में तुम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे। एक्टिविटी 4.3, place a piece of burning wood or charcoal or an iron plate tawa, cover it with a glass jar or tumbler, the transport the plastic jar, observe what happens। ठीक है ना, नीचे देखो ये बना हुआ है, ये एक मिनट अगर एक एक्टिविटी करो, क्या बनाई नहीं ना एक्टिविटी, कोई बात नहीं, चलो ऐसे बता देता हूँ। अगर प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड, जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, और चारकोल या चारकोल का टुकड़ा लीजिए, ऑन एन आयरन प्लेट, आयरन प्लेट या तवे के ऊपर रखिए, कवर इट विद अ ग्लास जार, आप उसको वापस से जैसे मोमबत्ती कवर करी थी वैसी कवर कर दीजिए, टम्बलर और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार जिसमें से आपको दिखाई देता रहे, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, आप देखिए क्या होगा, डज द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या चारकोल थोड़े टाइम बाद जलना बंद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एयर का कांटेक्ट क्लोज हो बंद हो। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप बर्निंग, कह रहा है क्या तुम्हें पता है ये जलना क्यों बंद हो गया, तो उसका रीजन मोमबत्ती वाली एक्टिविटी से पता चल गया, एयर का कांटेक्ट बंद, जलना बंद। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, तुमने देखा होगा अगर किसी बंदे के कपड़ों में आग लग जाए, द पर्सन के बाद यहाँ द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, हम उस बंदे को क्या करते हैं, ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं ताकि वो फायर से बच सके। कैन यू गेस व्हाई, अब वो भी इसका भी आंसर ऊपर ही लिखा हुआ है कि एयर का कांटेक्ट बंद कर दिया तो बंद हो गया। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, वो कहता है अपने कुछ एक्सपीरियंस बताइए, ऐसा कोई एक्सपीरियंस तुम्हारा नहीं होना चाहिए कि क्या वो बंदा ही जलता हुआ हमने देख लिया था, उसको हमने कंबल से ढक दिया, ठीक है ना। डज अ मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, क्या मैचस्टिक अपने आप जल जाती है, हाउ डज इट बर्न, या वो कैसे जलती है, जलती है जब तुम उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, ये बड़ी क्लासेस की बात है, मतलब तुम जब जलाते हो तब जलती है, जब तुम जलाते हो तब जलती है, और वो भी जल इसलिए पाती है क्योंकि वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, जलने के लिए बनाई है, ज्वलनशील पदार्थ है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहती है तभी तो जलती है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, अगर आप कागज जलाओगे उसके साथ भी यही प्रोसेस है। डज इट बर्न व्हेन बर्निंग अ मैस्टिक इज बॉट नियर इट, क्या आप जैसे ही
माचिस की तीली को कागज के पास लाओगे तो वो जलना शुरू करेगा नहीं करेगा? करेगा जी, बिल्कुल जलना शुरू करेगा। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट? क्या आप एक लकड़ी के टुकड़े को जला सकते हो एक माचिस की तीली से पास में लाके? जल सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है लकड़ी का टुकड़ा कैसा है। कुछ कुछ लकड़ी इतनी ठोस होती है बहुत देर में जलती है, ठीक है ना। Why do you have to use paper और केरोसिन ऑयल to start fire in wood? अब ये बताइए कि आपको केरोसिन ऑयल या पेपर वगैरह लकड़ियाँ वगैरह जलाने के लिए क्यों इस्तेमाल करनी पड़ती है? क्योंकि लकड़ी ना इतनी छोटी सी आग से एकदम आग नहीं पकड़ती। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, बट उनका जो जलने का टेम्परेचर है, कहते हैं ना फायरिंग टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ज्यादा है। एक माचिस की तीली से नहीं जलेंगे, कंटिन्यूसली उसमें फायर जाती रहेगी तो जल जाएंगे। लेकिन केरोसिन ऑयल और पेपर का क्या है, बहुत कम है टेम्परेचर, तो वो एकदम आग पकड़ लेते हैं, उसकी आग की मदद से वो लकड़ी जल जाती है, ठीक है ना। तो ये हेल्प हो गई। हैव यू हर्ड फॉरेस्ट फायर? क्या तुमने कभी भी जंगलों को जलते हुए देखा है ना? बाहर के देशों में तो ज्यादातर ऐसा होता है, जंगल में आग लग जाती है, गाँव में भी जंगल। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जब बहुत ज्यादा तपती गर्मी पड़ रही होती है, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैचेस फायर, जो सूखी घास होती है क्या करती है, आग पकड़ लेती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज, और वो घासों से पेड़ों में फैल जाती है। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, और एकदम से क्या होता है, पूरे के पूरे जंगल में आग फैल जाती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, और ऐसी फायर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इस वीडियो में इतने ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले में फिर नेक्स्ट